आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। वास्तव में जिसके अंदर अंबेडकरवाद दिल में आ गया, दिमाग में आ गया, तो फिर उसको डर नहीं लगेगा, वो डरेगा नहीं, करेगा कि जब मरना है तो मरेंगे आप। इसे बड़ी मजेदार बात है, कोई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। धार्मिक मुद्दों के नाम पे जो चुनाव जीते जा रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए, ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। लोकतंत्र सही जीतते हैं, धर्म तो बेवकूफ बनाने का धंधा है यार। धर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। नमस्कार, मैं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियादी न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ टाउन क्षेत्र के अंतर्गत राउतपुर रामनगर खेल के मैदान। यहाँ पर मोस्ट प्रतिभा सम्मान समारोह 2026 में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उत्तीर्ण बच्चों को सम्मान किया जा रहा है और समाज में काम करने वाले उन सेवक को भी सम्मान किया जा रहा है। और जैसे कि संविधान देकर या अन्य पुस्तकें देकर उनका सम्मान बढ़ाया जा रहा है। और यहाँ पर मोस्ट कल्याण संस्थान के द्वारा लोगों को मान सम्मान बढ़ा रहा है। आइए देखते हैं वीडियो में। कल्याण संस्थान के उद्देश्य क्या आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, जो इतना हमारे मीडिया बंधु लोग उपस्थित हुए इस कार्यक्रम में। मैं श्यामलाल निसार, मैं सुल्तानपुर में इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। और जब मैं पढ़ाई लिखाई के बाद टीचिंग लाइन में आया, तो मैंने जब देखा जाना, तो मुझे महसूस हुआ कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम किस वजह से यहाँ पहुँचे हैं, किसके द्वारा यहाँ हम भेजे गए, किसके संघर्ष से हम यहाँ पहुँचे। मुझे लगा कि हमको खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, हमको उस पर काम करना चाहिए। तो महापुरुषों के संघर्ष बताए हुए रास्ते पर, तो सबसे बड़ा जरूरी हमारे लिए है बाबा साहब का जो निर्देश है शिक्षा। तो हमने देखा कि गांव-गांव बच्चे हमारे जो प्राइमरी, ज़्यादातर चूंकि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल प्राइमरी में पढ़ते हैं, तो प्राइमरी शिक्षा क्या व्यवस्था वो आप लोग जान रहे हैं, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें हमने देखा कि बच्चे 9th में चले गए, बहुत कम नॉलेज उनको है, बेसिक उनका है नहीं, तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, भाग्य भगवान के भरोसे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं उनको, जो उनको भाग्य भगवान में मतलब बधा देते हैं। तो मैंने गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलाना शुरू किया। तो शुरुआत में जब मैंने 2017 में शुरू किया, तो काफी दिक्कतें आई, थोड़ा सा लोगों को तमाम उलाहनाएं मिली, लेकिन धीरे धीरे अब जो बाबा साहब का निर्देश था शिक्षित करो, उस पर हमने काम करना शुरू किया। संगठित करने के लिए, चूंकि देखिए हम लोग एक जात के लोग जो है कभी भी जो है हम सत्ता में नहीं आ सकते। तो जिस तरीके से छप्पर को उठाने के लिए अकेले हम कितना भी बलवान हो, बलशाली हो, लेकिन छप्पर हम उठा करके उसको जगह पे नहीं रख सकते। बहुत ही समाज में सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं जी, फिर आप भी उसी समाज में आए हैं सर, उनसे अलग क्या है? नहीं, अलग तो भाई देखिए, अब आप लोग डिसाइड करिए कि निःशुल्क पाठशालाएं गांव-गांव चलवाना, और जो शोषित पीड़ित हैं उनके लिए धरना प्रदर्शन करना, ब्लड डोनेशन कैंप, आप जितने वहाँ, अगर यहाँ जो जितनी संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो संस्थाएं ब्लड डोनेशन कैंप लगवा रही हैं, अगर वो संस्थाएं जो जरूरी चीजें हैं गांव-गांव निःशुल्क पाठशालाएं चलवा रही हैं, तो हम तो उनको सम्मानित कर रहे हैं। और जो भी संगठन इस तरह से बाबा साहब के मिशन पे काम कर रहे हैं, हम उनको भी सम्मानित किया। नेताजी रामानंद जी, उनको भी सम्मानित किया। तो वेलकम है, हम लोग साथ साथ। देखिए है क्या कि नदियां जो है, तमाम नदियां अंत में जो है जाकर के समुद्र में मिलती है, जिस तरीके से उसी तरीके से जो हम लोगों का संगठन है, वो अंत में सब जाकर के अम्बेडकरवाद में मिलता है, बुद्धिस्ट विचारधारा पे काम करता है। जैसे कि आप अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद पर आप ये बात करते हैं, तो अम्बेडकरवाद और ब्राह्मणवाद से मतलब किस तरीके से निपटारा किया जा सकता है? निपटारा देखिए ऐसा है कि हमारे लोगों को धोखा दे करके, झूठ बोल करके, पाखंड और अंधविश्वास में फंसा करके, शिक्षा से दूर रख करके हमारे लोगों को अभी ब्राह्मणवाद में जकड़ा गया है, और हमारे तमाम लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया, तमाम पीढ़ियों तक वंचित किया गया। तो अब जैसे जैसे हम लोग जो है जागरूक हो रहे हैं, तो धीरे धीरे उस पर काम शुरू हो गया है, काम हो रहा है। तमाम तरह से वो लोग जो है यातनाएं दे रहे हैं, अभी सुने होंगे आप लोग, ना सुने हो जान ले। हमको इसी मुद्दे पे हम समाज को जागरूक कर रहे थे अपने लोगों को, कि जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, उनका वो नहीं किया जाना चाहिए, उनका सम्मान नहीं होना चाहिए, वो खराब लोग हैं, सही लोग नहीं हैं। उससे हमको सस्पेंड किया गया, हमारे खिलाफ जो है FIR किए, तमाम चीजें। तो वो अब इस समय जो है ये संक्रमणकालीन दौर है हम लोगों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए तमाम संघर्ष हो रहे हैं, लेकिन संघर्ष रुक नहीं रहा है। मतलब ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, सरकार है उनकी, केंद्र प्रदेश में समय सरकार है, मनवादियों की सरकार है, और अंधविश्वास पाखंडवाद को पूरा जम के बढ़ावा दिया जा रहा है, और तमाम तरह से जो है धार्मिक उस पर खेला जा रहा है, धार्मिक कट्टरता पैदा की जा रही है। लेकिन हम लोग जो है सही दिशा में, वैज्ञानिक समझ। जी जी जी, मोस्ट कल्याण संस्थान जैसे कि आज जौनपुर जिले में आज कार्यक्रम कर रहा है, इस तरीके से कार्यक्रम वो किन किन जिलों में कर रहा है? देखिए तमाम जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, और शुरुआत हमने सुल्तानपुर से किया था 2018 से, लेकिन आज
दर्जनों जिलों में, जैसे अम्बेडकर नगर में, अमेठी में, तमाम जगह पे हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। और भी आप लोग अगर इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो और बेहतर पूरे प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में हम काम करने में, पूरे पूर्वांचल में हम मोस्ट की विचारधारा को डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। सर, पूरे पूर्वांचल में पहुंचने के लिए आपने क्या क्या रणनीति अपनाई है? कोई रणनीति नहीं है, हम लोग काम करते हैं सोशल मीडिया का जो है, तो सोशल मीडिया पर लोग देखते हैं तो बहुत सारे लोग अभी हमको उरई, जालौन से और इधर गाजीपुर, बनारस और इधर जो है झांसी, हर जगह से फोन आते हैं, गुरुजी वो काम जो है जो सुल्तानपुर में हो रहा है, प्रतिभा सम्मान जो बच्चों को सम्मानित करने का काम हो रहा है, प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है, वो हमारे जिले में भी कराइए। तो हमने कहा ठीक है कराएंगे। तो जैसे लोग देख रहे हैं, जैसे आप लोग अभी लोग देखेंगे तो भाई शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए तरह तरह के तरीके हम जैसे हमारे जितने कार्यक्रम हुए संजय घायल द्वारा, जो भी हमारी प्रस्तुति हुई आप लोग देखे होंगे, सब कहीं न कहीं से एक मैसेज दे रही थी। शिक्षा को या तो मैसेज दे रही थी या तो समाज को संगठित करने का मैसेज दे रही थी। तो ये इस तरह से जब मैसेज जाएंगे, समाज में जाएंगे, और ये जहाँ कार्यक्रम हो रहा है एकदम बगल नदी किनारा है, एकदम पिछड़ा एरिया है, तो पिछड़े एरिया में जब आप मतलब इस तरह से काम होगा तो निश्चित रूप से इस पे जितने गाने हुए हैं, जितने कार्यक्रम हुए हैं, जितने लोग स्पीच किए हैं, जितने पुरस्कार वितरण हुए हैं, सबको आप बारीकी से देखे होंगे आप लोग, सब में कहीं न कहीं से शिक्षा को जो है और समाज की एकता पे जो है, अम्बेडकरवाद पे जो है जोर था। समाज का काम जो सर कर रहे हैं इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, उस चुनौतियों का निपटारा कैसे करेंगे? तो चुनौतियों का निपटारा कर ही रहे हैं यार, तो अभी सस्पेंड हुए बताते रहे, अभी फिर बहाली हुई, तो सब तमाम चीजें, लेकिन चुनौतियों से डर करके काम को देखिए, जो में जिसके अंदर अम्बेडकरवाद दिल में आ गया, दिमाग में आ गया, तो फिर उसको डर नहीं लगेगा, वो डरेगा नहीं, करेगा। जो मिला है निश्चित है कि मरना है आपको। किसी का जीवन, अभी विवेकानंद जी का जीवन बहुत कम रहा, भगत सिंह का जीवन बहुत कम रहा, तो जीवन कितना मिला है ये मायने नहीं रखता है, कितना कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, और बिना डर के कि जब मरना है तो मरेंगे आप। जैसे बड़ी मजेदार बात है, कोई लोग कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं। SC, ST, OBC सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या सबसे बड़ी है संविधान की जो मूल भावना है, सरकारें लागू नहीं कर रही हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी, अगर संवैधानिक व्यवस्था लागू हो गई होती, मूल अधिकार हमारे लागू हो गए होते, आर्टिकल 38 और 39 लागू हो गए होते, जो समान वितरण की बात करते हैं, न्यायपूर्ण वितरण की बात करते हैं, तो आज जो अमीरी गरीबी की खाई इतना बनी हुई है, जो ऊंच नीच की भेद जितना बना हुआ है, अगर ये हमारे मूल अधिकार लागू हो गए होते, आर्टिकल 14-15 लागू हो गए होते। शिकायत हमारी उन सरकारों से है जो अभी तक सत्ता में रही है, और उन लोगों ने संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया। अगर ईमानदारी लागू किए होते तो आज देश भारत की तस्वीर दूसरी होती, और डर की वजह से। अच्छा, एक चीज और है, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से धर्म का नंगा नाच खेला जा रहा है, नंगा नाच किया जा रहा है, इतना घृणित कार्य किया जा रहा है धर्म के उस पर, जबकि संविधान में धर्म की रोक है, चुनाव आयोग धर्म की रोक है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि वोट खराब हो जाएगा। ये जो वोट खराब होने वाली बात है, यही सबसे खतरनाक है। और वोट अब हमको इस लेवल पे समाज को तैयार करना है कि अगर आप संविधान लागू नहीं करेंगे, ईमानदारी संविधान का पालन नहीं कराएंगे, तो हम लोग वोट खराब करेंगे आपका। इस लेवल में जब तक हमारे लोग नहीं आ जाएंगे, तब तक संविधान को लागू नहीं हो पा रहा ना। क्योंकि वो लोग कहते हैं भाई धर्म में हस्तक्षेप मत करो, लोग नाराज हो जाएंगे। अरे हम धर्म में हस्तक्षेप, धर्म का गलत परिभाषा किया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन गलत किया जा रहा है, तो क्या नहीं हस्तक्षेप होगा? हस्तक्षेप करना चाहिए। धार्मिक मुद्दों के नाम पे चुनाव जीते जा रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। ये चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, लोकतंत्र का उल्लंघन है, लेकिन डर के मारे लोग नहीं कर रहे हैं। ये डर जो बना हुआ है, ये हम लोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमको जो सही चीजें हैं संविधान में जो परफेक्ट है वो होनी चाहिए। तो आपके अनुसार सर क्या लोगों को धर्म से अलग होना चाहिए? नहीं, सही चीज है। धर्म तो बेवकूफ बनाने का धंधा है यार। धर्म जैसी कोई चीज है ही नहीं। धर्म सिर्फ जो नासमझ हैं, जो अबूझ हैं, जो उनको नहीं, उनको बेवकूफ बनाने का एक धंधा, एक फंदा है। मतलब किस तरह से उनको फंदे में लपेट करके उनको बेवकूफ बनाया जाए, उनका शोषण किया जाए। शोषण करने का यंत्र है धर्म। धर्म से कहा किसका कौन सा कल्याण धर्म से हो गया? आप हमको बताओ। पूरी दुनिया कोई नेम फेम नहीं है। और हालांकि हम तो कर रहे हैं, संविधान के बारे में बात करते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि हम जो मौजूदा सरकार है, मनवादी सरकार है, उनसे खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर उससे खिलाफ जैसा लोग कहते हैं, हालांकि हम मनवादी सरकार के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं, हम संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को फॉलो करने के लिए जो संविधान की मंशा है उसके अनुकूल काम करते हैं। लेकिन लोग हमको मनुवाद के विरोध में जो है करते हैं। फिर भी अगर ऐसी स्थितियों में आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं, आ रहे हैं, कार्यक्रम सफल हो रहे हैं, तो हम लोग लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि सर आदिवासी समाज के विशेष समस्याओं पर सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार को तो जो है जितना चीजें जहाँ की आदिवासी हैं, सब कुछ इन्हीं का है, सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमको देना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो उनके जो जंगल जमीन जो थी उनकी जो है,
जो उनके संसाधन थे, जो खनिज उनके उसमें थे, वो सब जो है सरकारें ले रही हैं, उनको जो है मजबूर कर रही हैं आपराधिक क्षेत्र में जाने के लिए हैं। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। और जो यहाँ के मूल निवासी है, जो यहाँ के आदिवासी हैं, इनका जो है यहाँ वर्चस्व होना चाहिए। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है और इसको हम लेके रहेंगे। हम लोगों का ये संकल्प है और उसको हम लोग दिलवाने का काम करेंगे।